नमस्कार। विवेचना में मैं आप सबका आनंद राय। आज विवेचना में प्रस्तुत है कहानी भारत के महानतम बल्लेबाज सचिन रमेश तेंदुलकर की। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मात्र 5 वर्ष की अवस्था में सचिन तेंदुलकर ने बल्ला अपने हाथों में थाम लिया था। अगर आप क्रिकेट के जानकार हैं, अगर आप क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, तो आपने कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर के वो भूले बिसरे तस्वीर कहीं ना कहीं देखा होगा। हाफ पैंट में नंगे शरीर सचिन तेंदुलकर बल्ला थामे, उनकी वो फोटो, उनका वो फोटोग्राफ कहीं ना कहीं वायरल हो जाता है। सचिन रमेश तेंदुलकर, जो कि एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे, एक प्रोफेसर और शिक्षिका माता पिता के परिवार में जन्मा सचिन रमेश तेंदुलकर मात्र 14 वर्ष की उम्र में पूरे विश्व पटल पे तब सामने आया जब विनोद कांबली के साथ उन्होंने 637 रनों की बहुत लंबी क्रिकेट साझेदारी निभाई। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, और दोनों ने उसमें 13 शतक लगाया। मुझे याद है उस समय जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की पारियां खेली गई थीं, तो पूरे विश्व की सारी पत्रिकाओं में इसकी चर्चा हुई थी। और मुझे याद है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की वो पारी क्रिकेट सम्राट की और भारत के अखबारों की हेडलाइंस बन गई थी। सचिन तेंदुलकर घरेलू क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मात्र 16 वर्ष की अवस्था में भारतीय क्रिकेट टीम में 1989 के पाकिस्तान दौरे पे चयनित हुए। और मुझे याद है पाकिस्तान के साथ फैसलाबाद में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर का पदार्पण हुआ। और सचिन तेंदुलकर हालांकि अपने पहले टेस्ट पारी में कुछ विशेष नहीं कर पाए, और पाकिस्तान दौरे पे पाकिस्तान के उस समय महानतम तेज गेंदबाजी चौकड़ी इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद जैसे खूंखार तेज गेंदबाजों ने सचिन तेंदुलकर का उस दौरे पर स्वागत किया था। मुझे याद है वकार यूनुस की एक बाउंसर गेंद सचिन तेंदुलकर के नाक पे लगी। पूरे विश्व क्रिकेट में सिर्फ सचिन रमेश तेंदुलकर और सुनील गावस्कर ही ऐसे क्रिकेटर हुआ करते थे जो बिना वो जाली के हेलमेट पहना करते थे। और वकार यूनुस की गेंद ने सचिन तेंदुलकर के नाक पे चोट की और सचिन तेंदुलकर का चेहरा लहूलुहान हो गया। इसकी चर्चा करते हुए भारत के महान क्रिकेट प्रारंभिक बल्लेबाज नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी कर रहे थे। पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को घेर लिया और उसी में जावेद मियांदाद ने कहा कि अरे अरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, बच्चा तो बहुत घायल हो गया है। मुझे याद है पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के लिए होर्डिंग भी की गई थी। कुछ लोगों ने बच्चों को दूध पिलाने वाली बोतलें तक सचिन तेंदुलकर को दिखलाई थी कि ये छोटा सा 5 फुट 4.5 इंच का लड़का, दुबला पतला घुंघराले बालों वाला बच्चा क्या खेलेगा इन खूंखार तेज गेंदबाजों के सामने। और उसके अलावे स्पिन गेंदबाजी में पाकिस्तान के अब्दुल कादिर कहर ढा रहे थे। लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि क्या आप पेविलियन वापस जाना पसंद करेंगे, सचिन तेंदुलकर ने बेहोशी के हालात में धीरे से नाक के खून पोंछते हुए आवाज दी, नहीं मैं खेलेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू ही नहीं, पूरा विश्व क्रिकेट इससे हतप्रभ रह गया। और सचिन तेंदुलकर ने नाक में चोट लगने के बावजूद एक बहुत खूबसूरत पारी खेली और पूरे विश्व क्रिकेट को यह संदेश दिया कि आज एक विश्व क्रिकेट पटल पर बहुत बड़े सितारे का आगाज हो चुका है।
मुझे याद है उस पाकिस्तान दौरे में एक फ्रेंडली मैच, एक मैच भारत और पाकिस्तान के बीच बारिश की वजह से रद्द हो गया और एक फ्रेंडली मैच का आयोजन किया गया और सचिन तेंदुलकर ने वहां के एक लोकल गेंदबाज को एक ओवर में 2 या 3 चौके जड़े थे। अब्दुल कादिर, जो कि उस समय के महानतम स्पिनर्स में से एक थे, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आकर के कहा कि अरे बच्चे को क्यों मार रहे हो, मेरी गेंद पे छक्के लगा के दिखाओ। और उसी मैच में सचिन तेंदुलकर ने अब्दुल कादिर की उसी ओवर में लगातार 3 चौके लगाए थे और उसी मैच के एक ओवर में अब्दुल कादिर के सचिन तेंदुलकर ने 4 छक्के जड़े और एक बार फिर पूरे विश्व क्रिकेट को एक झंझनाता हुआ संदेश मिला कि भारतीय क्रिकेट टीम में एक महान बल्लेबाज का आगमन हो चुका है। मुझे याद है कि उस सिलसिले को जारी रखते हुए सचिन तेंदुलकर ने 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ खेले गए मैच में बहुत ही अहम अर्धशतकीय पारी खेली थी। उसके एक वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पे सचिन तेंदुलकर ने वहां 148 रनों की शतकीय पारी खेली थी, जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी उनके महानतम बल्लेबाज बनने का पूरा पुख्ता सबूत दे दिया था। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको कि एक गेंद पर कहा जाता है कि 4-4 स्ट्रोक खेलने का महारत हासिल था, सचिन तेंदुलकर ने 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे और इंग्लैंड के दौरे पे 1993-94 के इंग्लैंड दौरे पे भी शतक लगा करके एक बहुत मजबूत संदेश दिया था। 5 फुट 5 इंच के एक 17-18 वर्ष के क्रिकेटर ने पूरे विश्व में एक बहुत ही जबरदस्त संदेश दिया कि एक महान बल्लेबाज का पदार्पण हो चुका है। इस सिलसिले को जारी रखते हुए 1996 में विल्स सिगरेट कंपनी ने विल्स वर्ल्ड कप विश्व कप का आयोजन किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका तीनों मेजबान के रूप में आए। मुझे याद है आतंकवादी हमलों को लेकर के ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया और ये विश्व कप भारत और पाकिस्तान के धरती पर आयोजित किया गया। और फिर क्या था, भारत के ईडन गार्डन मैदान पर विश्व कप का आगाज हुआ, सारी टीमों का अभिनंदन और स्वागत हुआ। मुझे आज भी याद है भारतीय क्रिकेट टीम का वो खिलखिलाता विनोद कांबली का चेहरा। स्वागत में सबसे पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज लेकर के विनोद कांबली गए और उस 96 विश्व कप में सचिन तेंदुलकर ने 2 शतकों के साथ सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, 515 रन। और उसी विश्व कप में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले ने 15 विकेटों के साथ। लेकिन दुर्भाग्य ने भारत का पीछा एक बार फिर नहीं छोड़ा और सेमीफाइनल में ईडन गार्डन के मैदान पर भारत एक बड़े ही नाटकीय अंदाज में श्रीलंका के हाथ मैच गंवा बैठा। और उसी ईडन गार्डन के मैदान पर जो विनोद कांबली का खिलखिलाता चेहरा पूरे विश्व ने देखा था, पूरे विश्व ने विनोद कांबली के आंखों में वहां आंसू भी देखे थे। सचिन तेंदुलकर के ये उतार चढ़ाव भरी क्रिकेटीय कैरियर धीरे धीरे अपने परवान चढ़ ही रही थी कि ऐसी बहुत सारी पारियां आई। उसी बीच 1997-98 में शारजाह में त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की जो धुनाई की, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा, स्टीफन डेमियन फ्लेमिंग जैसे घातक गेंदबाजों को सचिन तेंदुलकर ने बखूबी खेला। सचिन तेंदुलकर की वो लीग मैच में 143 रनों की पारी और फाइनल में 134 रनों की पारी। जैसे आज के दौर में विराट कोहली पूरी तरीके से कुछ विदेशी टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, उस दौर में सुनील गावस्कर के लिए मशहूर था कि वो वेस्ट इंडीज के घातक गेंदबाजों को बहुत खूबसूरती से खेलते थे। वैसे ही सचिन तेंदुलकर के लिए मशहूर था
कि सचिन तेंदुलकर हमेशा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को बड़ी शानदार तरीके से खेला करते थे। मुझे आज भी याद है कि भारत ने उस कोका कोला कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया और सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों घोषित हुए। शेन वॉर्न ने उनके बारे में कहते हुए लिखा था कि उन्हीं पारियों के बाद सचिन तेंदुलकर उन्हें सपनों में आने लगे। ये सचिन तेंदुलकर के महानता की निशानी थी। इन्हीं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सचिन तेंदुलकर की कुछ महान पारियों में मुझे याद आता है पाकिस्तान के साथ 1999 में चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में उनकी महानतम पारी। और मुझे अगर रेटिंग करनी हो तो सचिन तेंदुलकर ने 135 रनों की जो पारी पाकिस्तान के साथ खेली वो उनके टेस्ट करियर की मेरे अनुसार सबसे बेहतर पारी थी। कमर दर्द, लगातार सचिन तेंदुलकर फिजियोथेरेपी कराते रहे। भारत एक समय 82 रनों पे 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 277 रनों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। ऐसा लगा कि भारत शायद 120-25 रनों के ऊपर लुढ़क जाएगा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद जैसे घातक गेंदबाजों के सामने सचिन तेंदुलकर ने विचलित हुए बिना नयन मोंगिया के साथ शतकीय साझेदारी निभाई। लेकिन जब मात्र 17 रनों का फासला रह गया था, दूसरा के लिए उस समय मशहूर सकलैन मुश्ताक की एक ब्लूमिंग गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने गेंद को उछालने का प्रयास किया और मिड ऑफ पे कैच आउट हुए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जिस जज्बे के साथ वो पारी खेली थी, आज भी हम सब के नजरों में वो पारी याद आती है तो हम सब का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। भारत हालांकि 12 रनों से वो मैच हार गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर के स्वर्णिम क्रिकेटीय 24 वर्ष के दौरे में ये एक सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी। फिर उनकी पारी 2003 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई, वो अद्भुत पारी जिसमें उन्होंने 75 या 76 गेंदों पे 98 रनों की धुआंधार पारी खेली थी। उसके लिए एक मशहूर किस्सा है कि मैच के पहले सचिन तेंदुलकर को लूज मोशन की शिकायत हो गई थी और भारतीय क्रिकेट टीम ने सचिन तेंदुलकर को मैच में बैठने की सलाह दी, लेकिन सचिन तेंदुलकर बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी, उन्होंने कहा मैं खेलूंगा। और ये कहानी मशहूर है, सचिन तेंदुलकर ने डाइफर पहन के वो मैच खेला जिसमें 73 गेंदों पे 98 रनों की पारी सचिन तेंदुलकर ने खेली थी। ये एक ऐसा महान बल्लेबाज था जिसने पाकिस्तान को 274 रन, उस समय वो भी सेंचुरियन के मैदान पे बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था पाकिस्तान की ओर से, वसीम अकरम, वकार यूनुस और उस समय शायद आज तक दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक का सामना करते हुए सचिन तेंदुलकर ने ये बहुत ही महान पारी खेली थी। अंत में सचिन तेंदुलकर 98 रनों के ऊपर शोएब अख्तर की गेंद पर पॉइंट पे कैच दे बैठे, लेकिन तब तक सचिन तेंदुलकर ने भारत को जिताने का काम कर दिया था। मुझे याद है कि उसके बाद सचिन तेंदुलकर का लगातार प्रदर्शन बेहतर होता रहा। एक उनके टेस्ट कैरियर में एक विवादास्पद समय आता है जब पाकिस्तान के साथ ही टेस्ट मैच में 194 रनों के स्कोर पे राहुल द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी थी। सचिन तेंदुलकर पहली बार झल्लाए से जाकर के अपना बल्ला और हेलमेट उन्होंने पटका था, जिसे क्रिकेट प्रेमी आज भी सचिन तेंदुलकर की प्रकृति, सचिन तेंदुलकर के नेचर, उनके व्यक्तित्व के खिलाफ मानते हैं। आप सबको ये बताते हुए कि सचिन तेंदुलकर की ऐसी बहुत अमीर पारियां हैं, विवेचना को हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे सचिन तेंदुलकर की और भी महान पारियों की चर्चा होती रहेगी। मुझे याद है सचिन तेंदुलकर ने 2011 विश्व कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही जबरदस्त 85 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में उनकी 175 रनों की पारी। टेस्ट मैचेस में बहुत सी ऐसी पारियां हैं
जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। सचिन रमेश तेंदुलकर एक बहुत ही विशालकाय व्यक्तित्व है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है कि एक बार उनके एल्बो इंजरी को लेकर के डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको ऑफ साइड में स्ट्रोक्स नहीं खेलने हैं, और सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के उस अटैक ब्रेट ली, जसन गिलस्पी, क्लेन मैकग्रॉ, माइकल कॉस्प्रोविच और शेन वॉर्न के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए ऑफ साइड में एक भी कवर ड्राइव किए बिना सारे स्ट्रोक्स ऑन साइड में खेलकर सचिन तेंदुलकर ने 242 रन बनाए थे, नॉट आउट। सचिन तेंदुलकर एक ऐसा नाम है, सचिन तेंदुलकर एक ऐसा व्यक्तित्व है, सचिन तेंदुलकर इसीलिए तो क्रिकेट का भगवान है। आगे विवेचना में एक और सिलसिला जारी होगा जिसमें सचिन तेंदुलकर के बाकी के क्रिकेट जीवन पे हम प्रकाश डालेंगे। लेकिन आपको ये बताते हुए कि सचिन तेंदुलकर से एक बार किसी क्रिकेट विशेषज्ञ ने पूछा कि हाउ यू डेल्ट यू द पेस अटैक ऑफ पाकिस्तान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान। सचिन तेंदुलकर ने बड़े ही आराम से कहा था, मुझे वसीम अकरम के खिलाफ खेलते हुए कोई इशू नहीं होती है, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व क्रिकेट में अगर किसी भी बल्लेबाज ने वसीम अकरम को सबसे आसानी से खेला तो वो हमारे क्रिकेट का भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर था। ये से सचिन तेंदुलकर की महानता की गाथा लिखती है, उसकी महान कहानी प्रतीत करती है। ये दर्शाता है कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेटीय स्तर कितना ऊंचा था। एक सौम्य व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति, मझौले कद का, सारे खिलाड़ियों से एक अच्छे सामंजस्य को स्थापित करके रखने वाला खिलाड़ी, एक बड़े ही सौम्य स्वभाव, व्यवहारिक व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति इतनी चट्टानी सफलता कैसे हासिल कर सकता है। आज भी पूरे विश्व के क्रिकेट विशेषज्ञ और पत्रकार और पूरे विश्व की महान हस्तियां इस पे रिसर्च करती हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने ये साबित किया कि अगर आप विनम्र हैं, अगर आप सौम्य हैं, अगर आप मिलनसार हैं, अगर आप में धैर्य है, आप में सहनशीलता है, आप अगर हमेशा ऊपर वाले को अपना आधार मानते हैं। मुझे याद है कि जब 1999 विश्व कप में भारत की टीम उस विश्व कप से बाहर होने के कगार पे थी और सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर का देहावसान हो गया और सचिन तेंदुलकर को अपने पिता की अंत्येष्टि के लिए स्वदेश वापस लौटना पड़ा था। सचिन आए, अपने पिता की अंत्येष्टि भी की और फिर भारत और केनिया के मैच के पहले वो वापस लौटकर इंग्लैंड पहुंच गए थे। और मुझे याद है उस विश्व कप में केनिया के खिलाफ अपने पिता की अंत्येष्टि करने के ठीक दूसरे दिन सचिन तेंदुलकर वहां पहुंचते हैं और केनिया के खिलाफ 140 रनों की बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हैं। तो ये सब कुछ पारियां, कुछ ऐसे क्रिकेट के दहलीज है जिस सचिन रमेश तेंदुलकर की यात्रा शुरू होती है 1989 से। सचिन के महान होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि सन 1992, सन 1996, सन 1999 हो, 2003 हो, 2007 की यात्रा हो और सचिन तेंदुलकर का कारवां विश्व कप का 2011 तक मुसलसल जारी रहा। लगातार 6 वर्ल्ड कप, 6 विश्व कपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले और लगातार 24 वर्षों तक, लगभग 25 वर्षों तक भारतीय क्रिकेट को एक सुनहरा पल देने वाले, पूरे भारत को एक आनंदित करने वाले, आनंद देने वाले, खुशी देने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर ने इतना बड़ा योगदान दिया। आपको ये बताते हुए कि सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैचों में जहां सर्वाधिक 18,000 रनों का पहाड़ खड़ा किया, वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन का अमिट रिकॉर्ड लगभग 15,000 रन शायद ही
किंचित ही कोई बल्लेबाज अब आगे छू पाए। आपको ये बताते हुए कि एक दिवसीय मैचों में 49 शतक, टेस्ट मैचों में 51 शतक, 100 शतक पूरा करने वाले सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट की दहलीज पर एकमात्र सितारा है जिसने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर के आसपास कोई भी क्रिकेटर ऐसा नहीं है जो सचिन के आसपास भी पहुंच पाए। और एक दिवसीय क्रिकेट में 18,000 रनों का पहाड़ अब शायद ही सचिन तेंदुलकर का टूट पाए। आपको ये बताते हुए कि सचिन के महानता की कहानी सिर्फ रनों और मैचों में ही नहीं, ऐसे गेंदबाजी अटैक, ऐसी गेंदबाजी आक्रमण को खेलना रहा जिसने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। गेंदबाजों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद जैसे खिलाड़ियों को, सईद अजमल जैसे स्पिनर को जो कि 2011 विश्व कप में एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में उभरे थे, ऐसे गेंदबाजों का अपने जीवन में सामना किया। वहीं अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो एंगस फ्रेजर, जेमी एंडरसन, स्टीव हार्मिसन और भी बड़े बड़े गेंदबाजों का, दक्षिण अफ्रीका से जहां एलन डोनाल्ड, फैनी डिविलियर्स, क्रिस मैथ्यूज, पॉल एडम्स, पैट सिमकॉक्स, अभी ताज़ा तरीन जो गेंदबाज थे आपको जैसे जेपी डुमिनी, मखाया एंटनी, सान पोलाक जैसे महान गेंदबाजों का सामना किया। वेस्ट इंडीज के आक्रमण में कोर्टनी वॉल्स, कोर्टनी एम्ब्रोस, यान बिशप, रोजर हार्पर और न जाने कितने बड़े बड़े खिलाड़ियों का गेंदबाजी में सामना किया। ऑस्ट्रेलिया का अटैक लगभग 20 वर्षों से सर्वोच्च रहा जिसमें ग्लेन मैग्रॉ, जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, शेन वॉन, स्टुअर्ट मैकगिल जैसे महान, माइकल कास्प्रोविच जैसे महान गेंदबाजों ने सचिन तेंदुलकर के सामने गेंदबाजी की। वैसे गेंदबाजों को उन्हें खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। श्रीलंका से मुथैया मुरलीधरन और चामिंडावास को कौन भूल सकता है। वैसे ही सचिन तेंदुलकर ने न्यूजीलैंड की टीम से डैरेल टफी, क्रिस कैन्स, क्रिस हैरिस, डेनिस लिली को तो खेलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन न्यूजीलैंड से भी बड़े बड़े डियोन नैश जैसे गेंदबाजों को खेलने का अवसर, डैनियल बिटोरी जैसे, दीपक पटेल जैसे स्पिनर्स को खेलने का सचिन ऐसे महान गेंदबाजों का सामना किया। वो तेज गेंदबाजी हो, वो मध्यम गति की गेंदबाजी हो या फिर स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण रहा हो, सचिन तेंदुलकर के पास किसी भी गेंदबाज के लिए 3-3, 4-4 स्ट्रोक एक गेंदों पे हुआ करते थे। सचिन के महानता की कहानी इस बात से इंगित होती है कि सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय और टेस्ट मैचों में सबसे अधिक रन, एक दिवसीय और टेस्ट मैच विश्व रिकॉर्ड में सबसे अधिक मैचेस खेलने का रिकॉर्ड, और पूरे जीवन एक पूरी तरीके से डिसिप्लिन्ड, एक संतुलित, पूरी तरीके से नियंत्रित क्रिकेट कैरियर को बिताना ये साधारण उपलब्धि नहीं रही है। 1989 में पाकिस्तान से क्रिकेट का कारवां जो शुरू हुआ, 1992 के विश्व कप में एक यूटिलिटी प्लेयर के खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर विश्व क्षितिज पर आए। 1996 के विश्व कप ने उन्हें पूरे विश्व में मार्क वॉ, ब्रायन लारा, सईद अनवर, इंजमामुल हक, स्टीफन फ्लेमिंग, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जाडेजा जैसे खिलाड़ियों की सूची में लाके खड़ा किया। और समय बीतते 1997, 1998, 1999 और 2000 का समय सचिन तेंदुलकर के क्रिकेटीय कैरियर का सबसे सुनहरा दौर रहा। सचिन तेंदुलकर ने जहां टेस्ट मैचेस में इन समयों में सबसे अधिक रन बनाए, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, वहीं एक दिवसीय मैचों में भी सचिन तेंदुलकर का बल्ला लगातार बोलता रहा।
विश्व के सभी शीर्षस्थ गेंदबाजों के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने इतनी खूबसूरत बल्लेबाजी की कि पूरे विश्व के क्रिकेटर, बड़े बड़े अनुभवी कमेंटेटर्स सचिन तेंदुलकर के दीवाने हो गए। शेन वॉर्न का वाकया जो शारजाह में हुआ, उनके सपनों में सचिन तेंदुलकर आना शुरू हो गए। भारत में एक टेस्ट मैच में जब सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न का सामना करते हुए सन 1998-99 में 155 रनों की पारी खेली, तो ऑस्ट्रेलियाई अखबारों का मुख्य पृष्ठ छपा था। उसमें लिखा गया था, ऑस्ट्रेलियाई अधकचरों की तरह खेले और सचिन तेंदुलकर ने उनका कीमा बना दिया। इतना बड़ा स्टेटमेंट, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अखबारों से। इनकी सचिन तेंदुलकर के महानता की कहानी इस बात से भी इंगित होती है कि विश्व के 100 सालों के सबसे बड़े क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन ने सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा था कि सचिन जब खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने जवानी के दिनों में खेल रहा हूं। सचिन के बारे में भारत की सुर सामग्री लता मंगेशकर ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर जब अपनी रो में बल्लेबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे सुर में गाना गा रही हूं। इससे पता चलता है कि सचिन तेंदुलकर की दीवानगी, चाहे वो फिल्म जगत हो, खेल जगत हो, राजनीति जगत हो या पूरे भारत की इंसानी जगत हो, हर जगह परचम सचिन तेंदुलकर का लहराता रहा। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 175 रनों की 2010-11 के मैच में, हालांकि भारत और मैच लगभग 15 रनों से हार गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने सबका दिल जीत लिया। कौन भूल सकता है शारजाह में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 134 रन, जिसकी बदौलत भारत कोका कोला कप के फाइनल में पहुंचा। और फिर फाइनल में 141 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने भारत को कोका कोला कप की ट्रॉफी दिलवाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने वहीं से स्टीव वॉ, मार्क वॉ और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को सचिन तेंदुलकर ने हिलाने का काम किया था। 2003 विश्व कप, 99 का विश्व कप जो इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, 2003 का विश्व कप जो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के तेज पिचों पर खेली गई थी, और वहां सचिन ने जो अपने बल्लेबाजी की छटा बिखेरी, पाकिस्तान के खिलाड़ी आज भी उसे याद करते हुए दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मुझे याद है सन 1999 के बहुत तेज पिच पर भारत ने पाकिस्तान को लगभग 30 रनों से हराया था। भारत के 228 रनों के जवाब में पाकिस्तान की टीम 196-97 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, और लगातार वेंकटेश प्रसाद का जो रिकॉर्ड रहा, उन्होंने 5 विकेटें निकाली थी पाकिस्तान के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर ने 2003 के विश्व कप में उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक बार फिर से, मैंने जैसे पहले भी इस वीडियो में चर्चा की थी कि डाइफर पहन के सचिन तेंदुलकर ने बल्लेबाजी करते हुए और शोएब अख्तर की गेंद पर जो थर्ड मैन से छक्का लगाया, वो आज भी शोएब अख्तर के ज़हन में यादें ताज़ा करता है, और पूरे विश्व क्रिकेट में उस स्ट्रोक को सचिन तेंदुलकर का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। सचिन तेंदुलकर की जब जब चर्चा होगी, विश्व के महान गेंदबाजों की, सचिन तेंदुलकर के सभी शतकों की, सारे विश्व कप में उनके प्रदर्शन की, 2011 विश्व कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली के मैदान पे, भला कौन भूल सकता है जब सचिन तेंदुलकर ने संघर्ष करते हुए 85 रनों की पारी खेली, और जब वो आउट हुए तो भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा चुके थे। मुझे याद है विश्व कप 2011 के फाइनल में जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी आउट होकर पेवेलियन वापस जा चुकी थी, भारत की नैया डगमगा रही थी। उसी समय एक नए सितारे विराट कोहली का जन्म हुआ,
और विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और उन्होंने दिखाया कि अगर सचिन तेंदुलकर दो एक आध सालों में अपना रिटायरमेंट घोषित करते हैं तो भारत का भविष्य सुरक्षित है। विराट कोहली ने 2011 विश्व कप फाइनल में 33 रनों की पारी खेली और भारत को विश्व कप जिताया। मुझे याद है जब भारत विश्व कप जीता, भारत के नौनिहाल खिलाड़ियों विराट कोहली, युवराज सिंह और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर को पूरे स्टेडियम में अपने कंधों पर घुमाया। और जब विराट कोहली से पूछा गया कि आपने उन्हें कंधे पे क्यों उठा लिया, विराट कोहली ने कहा वो क्रिकेट के भगवान हैं और मेरा सपना था कि सचिन सर के रहते भारत कभी विश्व कप जीते। ये हमारा सपना साकार हुआ है। और सचिन तेंदुलकर के जीवन की भी सबसे बड़ी उपलब्धि रही 2011 विश्व कप की जीत। अगर भारतीय क्रिकेट को अलग अलग क्षणों में बांटा जाए तो भारत के क्रिकेट की क्रांति अगर कपिल देव के नेतृत्व में 1983 के विश्व कप जीत को माना जाए, उसके बाद सुनील गावस्कर के अभ्युदय, कपिल देव के अभ्युदय, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत की क्रिकेट टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सचिन तेंदुलकर का पदार्पण टेस्ट मैच सीरीज था, उसमें चारों टेस्ट जो पाकिस्तान से ड्रॉ करके आए, भारत के क्रिकेट की सूरत वहाँ से बदलनी शुरू हुई। सौरव गांगुली के नेतृत्व में भी सचिन तेंदुलकर ने भारत का परचम लहराया। 2011 विश्व कप बीतते बीतते सचिन तेंदुलकर 2014 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से अपने आप को अलविदा कहने की घोषणा की। वहीं एक दिवसीय मैचों से भी उन्होंने अपने आप को अलग किया। सचिन तेंदुलकर जब बल्लेबाजी किया करते थे, क्रिकेट के कमेंटेटर्स ऐसी कमेंट्री करते थे जैसे लगता था कि हमारे देश के कमेंटेटर्स गाना गा रहे हों, सुरबद्ध तरीके से, तारतम्यता के साथ, तालमेल के साथ जो सचिन के बखान करते थे। मुझे आज भी याद है सचिन तेंदुलकर ने जितनी खुशियाँ लगभग 100 करोड़ भारतीयों को दी, शायद ही दूसरा कोई क्रिकेटर भविष्य में जन्म ले सके जो इतनी खुशियाँ भारतीय क्रिकेट को दे सके। एक दिवसीय मैचों में 49 शतक, 51 टेस्ट शतक, 18,000 एक दिवसीय रन, लगभग 15,900 कुछ टेस्ट रन, ये दर्शाते हैं कि कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा सचिन रमेश तेंदुलकर का। वैसे ही निजी जीवन भी उनका बहुत ही गैर विवादास्पद रहा और पूरे जीवन उन्होंने बिना कलंक लगे अपने क्रिकेट जीवन को व्यतीत किया। सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर ही नहीं, एक संदेशवाहक है, एक अग्रणी दूत है, क्रिकेट के भगवान सचिन को ऐसे ही नहीं कहा जाता। मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में अगर बोलूं तो 2-3 दिन लग जाएंगे। सचिन ऐसी शख्सियत थे, एक हल्की मुस्कान, कंधे उचका के उनका स्टांस लेना, बिना कुछ कहे आंखों में आंखें डाले गेंदबाजों को बखूबी सुंदरता के साथ खेलना, ये सचिन की पूरी तरीके से एक नियंत्रित जीवन शैली रही जिसने पूरे विश्व के सभी क्रिकेटरों से सचिन तेंदुलकर को अलग करने का काम किया। और सचिन तेंदुलकर को नाम ही नहीं, उनको सचिन के रूप में एक भगवान, क्रिकेट का भगवान बना दिया। तो अब इससे बड़ी उपाधि शायद ही क्रिकेट में के भविष्य में कुछ हो पाए। इसलिए इस विवेचना में सचिन के क्रिकेट यात्रा की इतनी ही चर्चा करते हुए अगले पॉडकास्ट में मैं एक अनुभवी और बहुत ही मंझे हुए सचिन तेंदुलकर के फैन के साथ पॉडकास्ट लेके आऊँगा। मैं आपको ये बताते हुए कि पूरे विश्व में क्रिकेट को एक बड़ा नाम देने वाला, एक ब्रांड देने वाला सचिन रमेश तेंदुलकर आज भी पूरे क्रिकेटर्स, पूरे क्रिकेट जगत, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व क्रिकेट का भगवान है। सबको एक मार्गदर्शन देने वाली हैसियत है। और आज भी सचिन को आप देखेंगे तो उनमें कहीं भी कोई गर्व, कोई घमंड, कोई उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखती हैं जो महान लोगों में
अक्सर हाँ आज आया करती हैं। सचिन ऐसे ही महान नहीं हैं, उनके रिकॉर्ड बोलते हैं, उनका व्यवहार बोलता है, उनकी शख्सियत बोलती है, उनका आचरण बोलता है, उनका उनकी मुस्कान बोलती है, उनके बयान बोलते हैं, उनकी संतुलित जीवन शैली बताती है कि सचिन तेंदुलकर निश्चित तौर पे एक हार्डकोर बल्लेबाज ही नहीं, एक मंझे हुए खिलाड़ी भी रहे हैं और जीवन में भी एक सफल व्यक्तित्व के रूप में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं आनंद राय ये उम्मीद करते हुए कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से दूर ही सही लेकिन हम सबको ऐसे ही प्रेरणा देते रहेंगे और भारत के क्रिकेट को बहुत ऊंचाई तक ले जाने में सचिन तेंदुलकर आजीवन एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आनंद राय सचिन तेंदुलकर पर आधारित आज की इस विवेचना से आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।